इस सफर की शुरुआत ही कुछ ऐसी थी। पहाड़ों की धड़कन और हमारी बाइक की गरज। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, ये आदि कैलाश की ओर बढ़ाया गया पहला कदम था। एक तरफ ये विशाल चट्टानें और दूसरी तरफ हम, हिम्मत के साथ आगे बढ़ते हुए। कभी रास्ते इतने संकरे कि सांस रुक जाए, फिर भी नज़ारे इतने खूबसूरत कि दिल अपने आप मुस्कुरा उठे। लोकल बस का अपना ही आनंद होता है, जहां यात्रा धीमी होती है पर एहसास दूना। हर मोड़ पर एक नया आश्चर्य, एक नई कहानी, एक नई अनुभूति। और जंगल के बीच जब वह स्थान दिखाई दिया, तभी समझ आया, आदि कैलाश की असली यात्रा अब शुरू होती है। ये सफर आसान नहीं, पर यही इसकी खूबसूरती है, जहां हर दृश्य, हर मोड़ आपको थोड़ा और बदल देता है। हर हर महादेव। हमारा सफर कुछ इस तरह से शुरू हुआ। एक कहानी, 1 साल पुरानी कहानी, इसलिए क्योंकि ये ट्रिप हमने पिछले साल भी प्लान किया था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से जा नहीं पाए। पर इस बार शायद इरादा काफी पक्का था। अब आगे मैं आपको दिखाऊंगी कैसे हम यहाँ तक पहुंचे और क्या था हमारे पूरे सफर का प्लान। कहते हैं ना, लग्जरी महसूस करने वाली चीज होती है। लोकल बस में अगर ड्राइवर के बाजू वाली सीट मिल जाए तो वो किसी बिजनेस क्लास से कम नहीं लगती। बिल्कुल वैसे ही जैसे बड़ी स्क्रीन पर फिल्म देखने का अपना ही मजा होता है। लोकल बस में यात्रा करने का भी एक अलग ही अनुभव होता है। वहाँ के लोगों से मिलना, उनसे बातें करना, उनकी संस्कृति को समझना, सब कुछ एक नया एहसास देता है। हम पिथौरागढ़ से निकले ही थे कि रास्ते में आया पायलट बाबा का आश्रम। पायलट बाबा इसलिए क्योंकि वे इंडियन एयरफोर्स में कमांडर थे। उनका असली नाम कपिल अद्वैत सिंह था। 1978 में पिथौरागढ़ में एक ऐसी घटना हुई जिसे वहां के लोग आज भी याद करते हैं। यही वो जगह है जहां पायलट बाबा ने 10 फुट जमीन के नीचे पूरे 3 दिन तक समाधि ली थी। पिथौरागढ़ से करीब 40 किलोमीटर आगे एक रास्ता नैनीताल की तरफ जाता है और दूसरा उस कहानी की ओर जिसे हम जीने निकले थे। हमारी मंजिल की ओर जाते हुए रास्ते में भी कई कहानियां छुपी हुई थीं। कुछ देर के सफर के बाद हम पहुंचे कैची धाम, नीम करोली बाबा के आश्रम। उनका असली नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। नीम करोली बाबा का नाम नीम करोली नामक स्थान पर हुई एक चमत्कारिक घटना के बाद पड़ा। छोटी उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया और वर्षों तक भटकते रहे। लोगों की मदद करते करते उनका जीवन पूरी तरह ध्यान और भक्ति में डूब गया। नीम करोली बाबा के भक्तों में स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग और जूलिया रॉबर्ट्स जैसे लोग भी शामिल हैं, जो अपनी आध्यात्मिक खोज के लिए उनसे मिलने आते थे। रास्ता पतला होता गया, पेड़ घने होते गए। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे थे, रास्ते और भी खूबसूरत होते जा रहे थे। हर तरफ शांति और पेड़ों के बीच से छनकर आती धूप। व्यू सच में बहुत खूबसूरत था। रास्ते के बीच बीच में इतने प्यारे दृश्य मिल रहे थे। नीचे छोटा सा गांव, बीच से बहती नदी और पीछे खड़ी पहाड़ियां। बस प्रकृति का सुकून। हमारे साथ बहती हुई ये नदियां, दूर से लगता था मानो रास्ता यहीं खत्म हो जाएगा। पर तभी सामने ऐसे ब्रिज दिखाई देते जो एक पहाड़ को दूसरे पहाड़ से जोड़ देते हैं। और तभी अरे, हमारी बस का टायर पंचर। यहाँ शहर जैसा कोई मैकेनिक नहीं मिलता। बस वाले भैया ही कभी ड्राइवर, कभी मैकेनिक बन जाते हैं और टायर खुद ही बदल लेते हैं। सुबह पिथौरागढ़ से धारचूला निकलते ही ऐसा फॉग था जैसे बादल सड़क पर उतर आए हों। विजिबिलिटी इतनी कम कि हर मोड़ पर लगता था कहीं किसी से टकरा न जाएं। धूप और ठंडी हवा का ये कमाल का कॉम्बो सिर्फ पहाड़ों में मिलता है, जहां धूप भी प्यारी लगती है। देखो, सामने दिख गया पंचाचूली पर्वत। उसके पीछे एक पूरी कहानी छुपी है, जिसे हम अगले वीडियो में और पास जाकर देखेंगे। ये पर्वत इतने विशाल हैं कि हमें पिथौरागढ़ से भी साफ दिखाई दे रहे थे।
पीछे बैठकर सफर करने का अपना ही मजा था, पूरा रोड ट्रिप वाला एहसास। ये गांव काफी छोटा पर बहुत प्यारा था, इतना सुंदर कि हमने सोचा थोड़ी देर यहीं रुकते हैं, बस इस जगह को महसूस करते हैं। हमारे पास 2 बैग थे, एक मेरे पास और दूसरा बाइक पर बंधा हुआ। भावेश उसे ठीक कर रहा था। ये रेंटल बुलेट बिल्कुल नई थी, अभी नंबर प्लेट भी नहीं लगी थी। हमें ये 1500 रुपए प्रतिदिन में मिली थी और अगले 10 दिन के सफर में ये हमारी साथी बनने वाली थी। आगे काफी बड़ी लैंडस्लाइड हुई थी और पत्थर ऐसे लटके थे जैसे जरा सा जोर लगे तो गिर जाएं। दिल में बस एक ही बात, अगर एक भी पत्थर हमारे पास से गुजरते समय गिर गया तो समझो खेल खत्म। आपको वो नदी और ब्रिज दिख रहा है, नदी के वो साइड नेपाल है। ये नेपाल है। यही वो भैया हैं जिन्होंने मेरा आदि कैलाश और ओम पर्वत का परमिट अरेंज किया था। हमने पिथौरागढ़ से दोपहर 12 बजे धारचूला में परमिट लिया और निकल पड़े बेस कैंप की ओर। इनका नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप भी फोन पर सिर्फ 1000 रुपए में परमिट बनवा सकते हैं। ये परमिट 4-5 दिन तक वैध रहता है। धारचूला के बाद शुरू होता है असली सफर, जहां सड़क सिर्फ नाम की होती है। यहाँ आते ही रास्ते का स्वभाव बदल जाता है। पत्थर चुपचाप यात्रा का हिस्सा बन जाते हैं और पहाड़ों से उतरता हुआ पानी सड़क पर एक शांत बहाव की तरह फैल जाता है। ऐसे में बाइक को धीरे धीरे संभालते हुए हम चट्टानों और बहते पानी के बीच अपनी ही रफ्तार में आगे बढ़ते हैं। हर मोड़ पर हवा थोड़ी ठंडी और पहाड़ थोड़े और गहरे महसूस होते हैं, मानो हम धीरे धीरे हिमालय की असली गोद में प्रवेश कर रहे हों। यहीं से पहाड़ी ड्राइव का असली सुकून भरा अनुभव शुरू होता है। बेस कैंप गुंजी अभी भी 85 किलोमीटर दूर था। ये बड़े बड़े पत्थर जैसे पहाड़ों का अपना वेलकम स्टाइल, कहीं लैंडस्लाइड कहीं कंस्ट्रक्शन, यही तो असली माउंटेन ड्राइव का थ्रिल है। यहाँ के लोग आज भी ऐसे ब्रिज रोज क्रॉस करते हैं। सोचो, जहाँ हम स्मूथ रोड का इंतजार करते हैं, वहाँ ये लोग रोज ऐसे ही रास्तों से गुजरते हैं। रास्ते में कई झरने मिले और सोचा अब तो ब्रेक बनता है, तो यही रुक गए, थोड़ा आराम किया और ये नज़ारे महसूस किए। फिर से सड़क का काम चालू था और हमें 30 मिनट रुकने को कहा गया, पर सच कहूं तो नज़ारे इतने खूबसूरत थे कि इंतजार भी अच्छा लग रहा था। अभी तक झरना दूर से दिख रहा था, लेकिन अब तो लगता था जैसे रास्ता उसी के नीचे से गुजर रहा हो और हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका था, यहीं से निकलना था। मैं बता नहीं सकती उस पल हम क्या महसूस कर रहे थे। इतना खूबसूरत झरना हमारे इतने पास, और जब मैंने उस पहाड़ी पानी का एक घूंट लिया तो लगा जैसे सारी थकान उतर गई। बस एक शब्द, रिफ्रेशिंग। मैं तो एकदम मस्ती के मूड में आ गई। थोड़ा समय हमने यहीं बिताया, बस उस पल को जीते हुए। फिर कैमरा निकाला, कुछ तस्वीरें ली, कुछ वीडियो बनाए, क्योंकि ऐसे पल बार बार नहीं मिलते। व्यू ऐसा था कि नजर ही न हटे। उस पल हमें मंजिल की कोई जल्दी नहीं थी, क्योंकि कभी-कभी सफर ही मंजिल लगता है। आगे आप मलपा गांव से गुजरते हैं। काफी समय पहले मलपा
आदि कैलाश का प्रमुख पड़ाव हुआ करता था। लेकिन 1998 में जब यात्री यहाँ विश्राम कर रहे थे, रात 3 बजे बड़ा लैंडस्लाइड हुआ और 200 से ज्यादा यात्री मारे गए। पूरा गांव खत्म हो गया। लैंडस्लाइड के बाद 3 दिन तक लगातार पत्थर गिरते रहे। ये बुंदी गांव है और यहीं से शुरू होते हैं बर्फ से ढके पहाड़। आपको ऊपर जो दिख रहा है, हमें वहीं से गुजरना है। सोचो, इन पहाड़ों के बीच से गुजरने का वह अनुभव कैसा होगा। रास्ता इतना अच्छा था कि भावेश को बाइक चलाने में सचमुच मजा आ रहा था। ठंडी हवा, सूरज की सुनहरी किरणें और सामने खड़े शानदार पहाड़। अब ये सब जिग-जैग रास्ते पार करके हमें नीचे उतरना था। हर मोड़ के साथ दृश्य बदल रहा था, लेकिन एक चीज हमेशा वही थी, पहाड़ों का सुकून। सफर का ये दिन यहीं खत्म हुआ और हम आज के डेस्टिनेशन पर पहुंचे। दिल में बस एक ही बात, व्हाट अ डे। हर हर महादेव। कैसे हो आप सब? जी हाँ, आज तारीख है 13 अक्टूबर 2025 और हम जा रहे हैं आदि कैलाश। हमारी मंजिल से सिर्फ बस अभी थोड़ी सी दूरी पे। और आज हम जहाँ रुके हैं वो गुंजी है, तो मैं आपको मुंबई से गुंजी तक का पूरा सफ़र बता रही हूँ। 10 अक्टूबर को शाम को 5 बजे हम लोगों ने मुंबई से ट्रेन लिया दिल्ली के लिए, जो 11 अक्टूबर को हम लोग सुबह 10 बजे दिल्ली पहुँच गए। फिर 11 अक्टूबर को हम लोगों ने 12 बजे का काठगोदाम के लिए बस लिया, जो 12 बजे से रात को 9 बजे हम लोग काठगोदाम पहुँचे और वहाँ पे ही हमने नाइट स्टे किया। उसके बाद हम लोग 12 अक्टूबर सुबह काठगोदाम से बस लिया पित्तौरगढ़ का सुबह 8 बजे, जो हम लोग करीबन शाम को 5 बजे पित्तौरगढ़ पहुँचे और वहाँ पे हम लोगों ने 12 अक्टूबर को स्टे किया। अभी हम लोग 13 अक्टूबर सुबह पित्तौरगढ़ से आए धारचूला बाइक लेके। पित्तौरगढ़ से बाइक लिया, धारचूला पहुँचे, 100 किलोमीटर करीबन है। वहाँ से परमिट लिया और फिर ऑफ रोड करके धारचूला से 70 किलोमीटर गुंजी बेस कैंप है, जो आदि कैलाश और ओम पर्वत का। तो आज हम यहाँ पे 3 दिन के ट्रैवल के बाद बेस कैंप पे पहुँचे हैं 13 अक्टूबर को, और अभी कल जाएंगे हम लोग आदि कैलाश और ओम पर्वत। यहाँ पे 3 गांव है। धारचूला से आप आते हो तो पहला गांव है गुंजी, उसके बाद नाभी और फिर कुट्टी। ये तीनों गांव में से आप कहीं पे भी अपना स्टे कर सकते हो आदि कैलाश और ओम पर्वत के लिए। ये 5 बेड का रूम है, 1200 रुपीज आपको विथ फूड, अभी का डिनर और सुबह का ब्रेकफास्ट। अटैच वॉशरूम है। यात्रा का सबसे खूबसूरत हिस्सा, नए लोग, नई बातें, नई कहानियां। उनसे बात करते करते आप अपने अंदर भी कुछ नया सीख लेते हैं।